अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी एंड डी ये सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हमने सेम क्वेश्चन का पार्ट ए और बी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। तो जो इसका पार्ट सी है उसमें दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 और इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2। तो इसका मतलब है इक्वल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सो 1 इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अब आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, सेम रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। फिर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, सेम रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। अब जो सेकंड रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। देन सेम रो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, सेम रो इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा जी 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 1, सो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। देन थोड़ी सी स्पेस, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। देन सेम रो थर्ड कॉलम के साथ, सो -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6। ये दरम्यान में आपने थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़नी है, क्योंकि सेम रो जब डिफरेंट कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, प्लस 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 ज़ा 12। नेक्स्ट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, प्लस 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, प्लस 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, प्लस 4 6 ज़ा 24। नेक्स्ट -1 इंटू -1, -1 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 4 आ गया,
-1 इंटू 2 तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1 इंटू 5 5 -1 इंटू 3 तो ये -3 आ जाएगा प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट 1 प्लस 8 9 2 प्लस 10 12 3 प्लस 12 15 3 प्लस 16 19 6 प्लस 20 26 9 प्लस 24 तो ये आ जाएगा 33 -1 प्लस 4 तो ये सिंपली 3 आ गया। -2 प्लस 5 ये भी 3 आ जाएगा। -3 प्लस 6 तो ये भी 3 आ गया। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन 4 के पार्ट सी का। अब हम मूव करते हैं सेम क्वेश्चन के पार्ट डी की तरफ। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें एक जो एलिमेंट है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको हमने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो लेट्स सी, इसमें भी हमने देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 और इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2, तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। 8 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4 थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है आपने। तो सेम रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4। नेक्स्ट ये जो रो है इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4 थोड़ी सी स्पेस 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। नेक्स्ट 8 2 ज़ा 16 प्लस 5 4 ज़ा 20, लेकिन ये 4 माइनस का है तो ये आ जाएगा -20। अब ये देखिए ये फ्रैक्शन में है, तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 4 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -20 आ जाएगा, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा ये भी 20 आ गया। नेक्स्ट 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो इससे कट जाएगा, तो 3 -5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा। प्लस 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16। नेक्स्ट 16 अब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, मीन टू से 16 -20 हो जाएगा, तो 16 -20 -4 -20 प्लस 20 ऑब्वियसली 0। 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 -16 तो ये भी -4 आ जाएगा। अब -15 प्लस 16 तो 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट डी का। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्यूरी और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।